चुप रह 4 दिन के अंदर हम निकला लो भाई सब को दबाव बना करके जो रिहा कराए हैं। इसीलिए ऐसे दबे कुचले शोषित पीड़ित की आवाज टाइगर जयराम महतो जी को हम तहे दिल से धन्यवाद भी। कल देखिए वो खुद यहाँ लातेहार में आए थे और उन्होंने सोशल मीडिया में पूरा बोला कि हम इस आंदोलन का जिम्मेवारी लेते हैं, हम केस का जिम्मेवारी लेते हैं। 7 शब्दों में लिखा हुआ कि सीसीएल का जीएम और एफआईआर में लिखा हुआ सीसीएल का मेन जीएम और सीओ जब बच्चे के घर गए तो उन्होंने 7 शब्दों में मना कर दिया कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए। लेकिन हमें क्यों बोलता है, तुम कोर्ट में जाके बोलो कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, ये लोग जो फंसा है हम बहका दिए थे इसलिए निर्दोष लोग फंस गया। लातेहार में सीसीएल में मगध माइंस में जो 3 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो धरने पर बैठे, करीब 2 दिन वहां धरने पर बैठे, जिसके बाद पुलिस के हिरासत में गए, फिर वहां से निकले। लेकिन 4 से 5 लोगों पर एफआईआर हुई और वो अभी फिलहाल सलाखों के पीछे है। अब इस पर लगातार आजसू दबिश बना रही है। आजसू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छा खासा कैप्शन देके लिखा है कि यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो जो जेएलकेएम के नेता हैं और जयराम के राइट हैंड भी कहे जाते हैं। जयराम के बाद अगर कोई जानता है जेएलकेएम में तो देवेंद्र नाथ महतो को जानता है, क्योंकि केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष है वो। चाहे युवा रहे, मजदूर रहे, सबको लेकर देवेंद्र नाथ एक्टिव रहते हैं। हाल फिलहाल में उन 4 से 5 लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है, अब उनकी कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद उन्हें बेल मिलेगा। ये लंबा प्रोसेस है। उनके परिवार वालों से, परिजनों से मिलने पहुंचे थे। लेकिन अब इस पर आजसू का कहना है कि देवेंद्र नाथ ने जानबूझकर उन्हें फंसाया है उसमें, और अब मीडिया में आकर ये कह रहे हैं कि सारे गुनाह मैं अपने ऊपर लेता हूं। अगर आपको इतनी ही चिंता है तो जाकर कोर्ट में बोलिए कि मैंने उन लोगों को वहां बुलाया था, मैंने उन लोगों को फंसाया और खुद को बचा लिया है। एक बार सुनिए आजसू की ओर से क्या कहा जा रहा है। जेएलकेएम का एक नेता देवेंद्र महतो जी, वो यहाँ सीसीएल में आके यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को भड़का के और उनसे गलत रूप से आंदोलन को ले जाके और उनको जो है केस में फंसा दिया और खुद भाग गया। कल देखिए वो खुद यहाँ लातेहार में आए थे और उन्होंने सोशल मीडिया में पूरा बोला कि हम इस आंदोलन का जिम्मेवारी लेते हैं, हम केस का जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन जब इसके उलट देखिए कितना ये लोग तेज लोग हैं। जब हम लोग उनका एफआईआर देखिए, एफआईआर का कॉपी है, इसमें 7 शब्दों में लिखा हुआ कि सीसीएल का जीएम और एफआईआर में लिखा हुआ सीसीएल का मेन जीएम और सीओ जब बच्चे के घर गए तो उन्होंने 7 शब्दों में मना कर दिया कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करता है, ये लोग एफआईआर करा दिया और सोशल मीडिया में आके बोलता है कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, सब हम दोष लेते हैं। अरे भैया तुम सोशल मीडिया में क्यों बोलता है, तुम कोर्ट में जाके बोलो कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, ये लोग जो फंसा है हम बहका दिए थे इसलिए निर्दोष लोग फंस गया है। ये लोग राजनीतिक चतुराई कर रहा है, ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए इस क्षेत्र में आंदोलन करना चाह रहा है। हम लोग इस चीजों को देख रहे हैं और क्षेत्रीय लोगों को भी समझ रहे हैं। कल देखिए, कल फिर आके यहाँ पे लंबा हवा फेंक के और फिर बालू मच गया, पुलिस आई फिर भाग गया। इसीलिए बोलते हैं कि भगोड़ा नेता है ये और ये यहाँ के युवाओं को बर्बाद करने के लिए आया है। जहाँ जा रहा है ये लोग अपना बस वसूली के माध्यम से कि वसूली करना है, उसके लेके ये लोग कार्यक्रम चलाता है और क्षेत्रीय युवाओं को इसी फंसा रहा है और खुद भाग जाता है। आखिर देवेंद्र महतो के द्वारा नेतृत्व किया गया था तो 4 लोग भी जेल क्यों गए, देवेंद्र महतो कैसे छूटे? सबसे मुख्य चीज वही है। देखिए पुलिस से भी इसका सेटिंग है। उस दिन 2 लोग ये लोग छूट के भागा। कल देखिए कि कल फिर पुलिस वहां बालूमाथ ये लोग जब गया तो पुलिस जैसे ही आती है भाग जाता है। तो ये युवाओं को भड़का रहा है और सबको दिखा रहा है। पुलिस इनका सेटिंग है। कल भी जब ये आया तब वही काम किए हैं, कोई बड़ा काम नहीं किया। जाके वहां मिले और जैसे ही पुलिस आए फिर भाग गए। अरे भैया आप आंदोलनकारी हैं, आप सही आदमी हैं, तो आप युवाओं को जाके कोर्ट में अपना दीजिए अपना और बोलिए कि हाँ ये लोग गलत नहीं है, हम गलत हैं। तो ये सोशल मीडिया में कहता है हमको मार दो फाड़ दो और कोर्ट में जाके पुलिस से भागते रहता। तो ये यहाँ के युवाओं को फंसा के यूज करके लोगों को जो है पैसा वसूली का काम करने आया है। ये गरीब शोषित पीड़ित का जो हम लोग लड़ाई लड़ने गए थे, उन्होंने जो हम लोग को बुलंदी दिया है, हौसला बढ़ाया है और यहाँ के तमाम अधिकारी पदाधिकारियों को दबाव बना करके जो रिहा कराए हैं। इसीलिए ऐसे दबे कुचले शोषित पीड़ित की आवाज टाइगर जयराम महतो जी को हम तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं। और ये संघर्ष जारी रहेगा, ये लड़ाई जारी रहेगा। सर जो बच्चे डेड कर गए कितना उम्र हो रहा था? एक देखिए, एक ही बच्चे का 3 वर्ष, एक आर्यन 3 साल का, उसके बड़ा
दीपिका उसका दीदी 6 साल का, उससे बड़ी दीदी माही 9 साल का। सर एक ही परिवार से था एक ही परिवार के 3 ही बच्चा थे और सभी तीनों बच्चे वहाँ से डेथ कर गए और सब बच्चा खत्म हो गए उनका। पूरा अब कोई नहीं परिवार रहा ही उजड़ उसका। गया सर। और अब कोई नहीं बचा उसका। बता दें कि लातेहार के मगध माइंस में 3 बच्चों की गड्ढे में गिरने की वजह से मौत हुई थी, जिसके बाद से मुआवजा समेत इस पूरी घटना पर जेल कैंप के कई नेताओं ने वहां धरना दिया था। भीषण गर्मी थी, इसके बावजूद भी वहां पर बैठा गया और उसके बाद मगध माइंस और सीसीएल की ओर से जो प्रशासन था वहां पर मुस्तैद था, उन्हें उठा कर ले जाया गया। 15 घंटे तक देवेंद्र नाथ को भी इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने घुमाया गया। उसके बाद किसी प्रकार से वो छूटे, लेकिन वो 4 से 5 लोगों पर केस बन गया और वो फिलहाल सलाखों के पीछे। उन्हीं को लेकर लगातार आजसू पार्टी यहाँ पर मोर्चा खोल रही है कि देवेंद्र नाथ महतो ने खुद को बचाने के लिए उन 4 लोगों की बलि दे दी है। अब देखना दिलचस्प है कि जेल कैंप या जयराम की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें